गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज स्टडी करेंगे जी हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखिए, बोहर मॉडल ऑफ एटम का अगर हम कंपैरिजन करें तो अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट में सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ, because the nucleus is present in the center and the path of the electron around the nucleus is circular, so the distance of the electron from the nucleus is always fixed. Distance is always fixed and velocity is always fixed in a particular orbit. So according to the Bohr model, it is possible to determine the distance of an electron and the velocity of an electron revolving in an orbit around the nucleus with accuracy and simultaneously. So बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग किसी भी इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस और उसकी वेलोसिटी को एक साथ एक्यूरेसी से डिटरमाइन किया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और सर्कुलर ऑर्बिट में डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन की वो कभी चेंज नहीं होगी और we can determine the velocity also. But according to the de Broglie concept, the electron is moving around the nucleus in a wave motion like that. अगर इलेक्ट्रॉन वेव की मोशन में रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, सो कभी इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का, मूविंग इलेक्ट्रॉन का, और कभी मूविंग इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से इंक्रीज हो जाएगा, और कभी इसका डिस्टेंस उतना होगा जितना कि सर्कुलर ऑर्बिट के केस में था। सो यहाँ पर कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि जो डिस्टेंस होता है मूविंग इलेक्ट्रॉन का अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट फिक्स्ड, इट इंक्रीजेज एज वेल एज डिक्रीजेज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग in an orbit in a wave motion. This show the wave motion of an electron. Wave motion of an electron. This electron is moving with a particular velocity v. So हेज़नबर्ग state that, हेज़नबर्ग ने अपने प्रिंसिपल में ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ वेव मोशन में रिवॉल्व करेगा, उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन को हम एक्यूरेसी के साथ एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते। द प्रिंसिपल स्टेट दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द पोजीशन एंड द वेलोसिटी और वी कैन से द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन साइमल्टेनियसली with accuracy when moving around, when electron moving around the nucleus in an atom. सो हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग पोजीशन भी सर्टेन नहीं है और वेलोसिटी भी सर्टेन नहीं है, एक साथ अगर हम इनको डिटरमाइन करें एक्यूरेट नहीं है। सो एक्स को अगर मैं कहूँ कि सपोज टू बी दिस इज द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, सो ये हो गया एक्स इस वाले केस में। जब ये दूर जाएगा तो ये भी एक्स हो गया, तो डेल एक्स को मैं कह सकता हूँ द चेंज इन पोजीशन, और आई कैन से, क्योंकि पोजीशन सर्टेन नहीं है एक्यूरेसी के साथ, सो आई कैन से अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सिमिलरली if v is the velocity of an electron, velocity of moving electron,
और क्योंकि वेलोसिटी भी हम एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो एग्जैक्ट वेलोसिटी से या तो कम होगी या ज़्यादा होगी। सो डेल वी हम कह सकते हैं अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब क्योंकि सर्टेनिटी नहीं है, सो आई कैन से देयर इज ए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी का मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी इन पोजिशन एंड प्रोबेबिलिटी इन वेलोसिटी ऑल्सो। So the Heisenberg uncertainty principle mathematically it can be explained as del x into del v, del v की वजह को del p, p means momentum, greater than equal to h upon 4 पाई के बराबर हो गया। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। 4 कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है, दैट इज 3.14 और आई कैन से 22/7। सो ये राइट हैंड साइड वाली पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ डेल एक्स इंटू डेल पी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, क्योंकि हमने यहाँ पर मोमेंटम और वेलोसिटी दोनों का जिक्र किया है। दैट विल बी इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू एट कांस्टेंट। इस तरह से लिख सकते हैं हम। दूसरा तरीका ये है, पी जो है मोमेंटम किसके बराबर होता है, एम वी के बराबर होता है। सो डेल एक्स इंटू डेल पी की जगह क्या लिख सकता हूँ, एम वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई के बराबर हो गया। तो डेल एक्स इंटू चेंज से मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज इन मास कभी होता नहीं, तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, इंटू चेंज इन मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी थी, तो चेंज इन मास तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, तो डेल की किससे मल्टीप्लाई होगी, वी से। डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी या तो बराबर होती है एच अपॉन 4 पाई के, या फिर इससे ज़्यादा होती है एच अपॉन 4 पाई से। चलिए न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि आपने अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी को डिटरमाइन करना है। अगर हमें अनसर्टेनिटी इन पोजीशन गिवन है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद एन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ ±10 पिकोमीटर। सो आंसर अगर हम करें तो हमें दिया क्या है, डेल एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की वैल्यू है ±10 पिकोमीटर, और मैं इसको लिख सकता हूँ 10 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻12 मीटर। सो डेल एक्स की वैल्यू किसके बराबर होगी, 10 इंटू पिकोमीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, 10⁻⁻12 मीटर। डेल एक्स की वैल्यू होगी हमारी 10⁻⁻11 मीटर। मास इलेक्ट्रॉन का फिक्स है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। Uncertainty in velocity we have to determine. So we know very well that del x into m del v इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। न्यूमेरिकल के लिए इक्वल टू यूज़ करेंगे हम। डेल वी हमने निकालनी है, डेल एक्स हमें गिवन है, तो डेल वी किसके बराबर हो गया, डेल वी बराबर हो गया एच अपॉन 4 पाई इंटू एम इंटू डेल एक्स। वैल्यूज़ अगर हम पुट करें देन डेल वी किसके बराबर हो गया, एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल एक्स के। एच की वैल्यू है 6.626 इंटू 10⁻⁻34।
4 की वैल्यू क्यों, पाई हो गया 3.14, मास इलेक्ट्रॉन का हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और डेल एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें 10⁻11 मीटर। जब हम सारा सोल्व करेंगे दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 5.76 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकंड में आंसर आएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सो अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन into m, uncertainty in velocity equal to greater than or equal to h upon 4 pi के बराबर है। We have to determine the product of uncertainty in position and uncertainty in velocity. So del x into del v greater than equal to h upon 4 pi into m। किसके लिए निकाले हमने, इलेक्ट्रॉन के लिए। सो m इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन इक्वल टू एच की वैल्यू होगी 6.626 इंटू 10⁻⁻34। 4 की वैल्यू कॉन्स्टेंट है यू की यू, पाई हो गया 3.14 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। सो द प्रोडक्ट ऑफ डेल एक्स एंड डेल वी, uncertainty in position and uncertainty in velocity will be equal to or greater than 5.77 into 10⁻⁻5 मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स के बराबर आएगा।